हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि जमीन कैसे लोकेट होगी। 50 एकड़ के होलसेल कॉरिडोर से हम लोग ने स्टार्ट करते करते 1000 एकड़ का हमारा रिक्वायरमेंट बन गया, 1000 एकड़ का। और जो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होती है, आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का ये सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है, जिसमें न भूतो न भविष्य। अगले 40-50 साल का विजन लेके हमारे व्यापारियों को देखते हुए जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, हमारा छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है, वहां से कंज्यूमर कैसे यहां पे लेके जाएगा, उसको अंडरस्टैंड करते हुए साहब ने उसको ओके किया। और मैं आज जमीन शायद साहब से निवेदन कर रहा था, आज वो हमको साहब मैं छोड़ रहा हूँ डैश डैश बोल के, अब साहब के पास है। वैसे ही मैंने उनको चैम्बर भवन के लिए उनसे हम लोगों ने अनुरोध किए, दादा असुदमल भी साथ में थे, हम लोग सीएम हाउस गए थे, मैन भैया थे, हम लोग काफी लोग थे। तो बोले जमीन तुमको चाहिए चैम्बर भवन के? मैं बोला हाँ साहब हमको चाहिए। तो बोले 10% में चलेगी? बोला चलेगी। साहब देखिए, हम लोग को बोलना नहीं पड़ा, जो सरकारी रेट आप देखिए, आप हम सब जानते हैं, जहाँ सरकारी रेट 1000 रुपया होगा, वहाँ जमीन का रेट 3000, 4000, 5000 होगा। वो 1000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन को भी 10% में मतलब आपको जमीन दे रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय। उसमें जो जमीन चिन्हित नहीं हो पाई है, कुछ ना कुछ एनओसी वगैरह के इशू हैं, तो वो एक मामला है जहाँ पे मैं साहब से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा उसको स्पीड अप करेंगे। और जो चैम्बर का एक बेसिक काम है हम लोग का कि जो सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसके बीच में जो सेतु का काम करते हैं, आप लोग के पास से जो भी फीडबैक होता है टाइम टू टाइम हम लेके जाते हैं। मैं आदरणीय कुलदीप भाई और आजाद भाई को बोलूंगा मंच पे आएंगे, तो टाइम टू टाइम हम लोग लेके जाते हैं और सब लोगों का हमको मदद मिलता है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश भी है, चाहे अधिकारी हैं वो टाइम टू टाइम हमको मदद करते रहते हैं। और आज जब हम पूरे प्रदेश में बात कर रहे थे कि सीएम साहब आज मुख्य अतिथि हैं, आएंगे, तो मैं मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं बात। जब हम लोग प्रदेश में बात कर रहे थे कि 10:30 बजे से मीटिंग स्टार्ट होगी, तो सबका एक ही सवाल होता था, सीएम साहब कितने बजे आएंगे? तो जो लोग आए हैं सब आपसे मिलने आए हैं, पूरे प्रदेश से आए हैं, और पहली बार है कि चैम्बर के कार्यक्रम में हम हर इकाई को बुला के आपसे स्वागत नहीं करा रहे हैं। कोई मनिंदरगढ़ से आया है, कोई चिरीमिली से आया है, कोई अंबिकापुर से आया है, कोई वो हमारे मुंगेली वाले बाबा वहाँ खड़े हैं, वो बोलते हैं स्वागत करूंगा मैं वहीं से तेरा आवाज दिलवा दूंगा। कोई बस्तर से, दंतेवाड़ा से, राजनांदगांव, बालोद, मतलब सब दूर दूर से साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। और हम लोग ऐसा कोई काम मैं नहीं समझता कि हम लोग लेके गए हो, नहीं हुआ। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक का भी मैं आपको अपडेट किया। इसके बाद हमारे कुछ जो चीजें मैं साहब के नॉलेज में लाना चाहता हूं, जहां पे उनके घोषणा के बाद भी कहीं ना कहीं छोटा छोटा सा अटका हुआ है, जिसमें एक मंडी टैक्स है। मंडी टैक्स हमेशा हमको वो एडवांटेज मिलता रहा है हमारे प्रदेश के व्यापारियों को, पोहा वालों को, दाल तलन वालों को। और जब इसमें जो सर्कुलर बना था, वो सर्कुलर में जो अधिकारियों ने फुल स्टॉप कॉमा लगाया, उसमें जो धान ट्रेडिंग वाले हैं, हमको बाद में संज्ञान में आया, वो भी उसमें उलझ गए सीएम साहब। उसमें 15 क्विंटल धान आप लोग हर एकड़ का ले लेते हैं, उसके ऊपर का जो धान होता है वो हमारे जो ट्रेडिंग वाले लेते हैं वो भी थे। और राइस मिल को 2% में और ट्रेडिंग वाले को 5% मिल रहा था। अभी हम उनके जो डिपार्टमेंट में संज्ञान में लेके आए, इसमें भी वर्किंग चल रही है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आज आपके माध्यम से, क्योंकि टिल्डा, भाटापारा, राजनांदगांव से काफी व्यापारी आए हैं, और डूमरतराई जो सबसे बड़ा इसका मार्केट है, राजीव मगर जो ट्रेडिंग के लोग हैं वो भी आए हैं इसमें, वो आपसे कुछ जरूर सुनना चाहेंगे। और मैं एक सीएम साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब में, जिसमें पूरे प्रदेश के 12 लाख व्यापारी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। सीएम साहब ने बोले, उन्होंने पूछा आप निर्णय कैसे लेते हैं, तो सीएम साहब बोले जिस वर्ग का जो निर्णय होता है उस वर्ग के लोगों से पूछ के सलाह मशवरा करके हम लोग करते हैं।
और जब व्यापार की बात आती है तो बगैर चैम्बर के संज्ञान में लिए बात की हम लोग कोई निर्णय नहीं लेते। ऐसे सीएम साहब का मैं फिर चाहूंगा कि जो व्यापारियों की बात सुनते हैं, समझते हैं और उसके ऊपर निर्णय लेते हैं। सब्सिडी या डिप्रिसिएशन लेता है, ना उसको बिजली बिल में कोई रियायत आती है, ना उसको प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत आती है, और जिन किसी को कहीं नौकरी नहीं मिलती उसको ये लोग नौकरी देते हैं। ऐसे हमारे व्यापारी लोग हैं जिनके लिए साहब के पास हम लोग गए थे, उन्होंने ओके किया। आज हम लोग वेट करेंगे कि उसमें आज साहब कि हमारा प्रदेश का हर बाजार स्मार्ट बाजार बने, हर बाजार मॉल के समान बने। कस्टमर जो बाजारों से, ट्रेडिशनल बाजारों से दूर होते जा रहे हैं, वो उन बाजारों में वापस जाना चालू हो। आज जब ऑनलाइन माल आता है तो नागपुर से आ रहा है कि बेंगलोर से आ रहा है कि दिल्ली से आ रहा है। जीएसटी एंड यूजर के बाद उस स्टेट को टैक्स मिलता है। एंड यूजर हमारा छत्तीसगढ़ का है, रोजगार हमारे छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, पैसा कमा छत्तीसगढ़ में रहा है, जीएसटी किसी और राज्य में जा रहा है। मैंने साहब से निवेदन किया कि साहब अगर हमारे प्रदेश के हर बाजार अगर स्मार्ट बाजार बन जाएंगे, टॉयलेट, पार्किंग। अभी मैं साहब के संज्ञान में एक और चीज लाना चाहता हूं। क्या हो गया साहब, अभी जो प्राइवेट जमीन है वो तो अपनी दुकान, मकान, बिल्डर, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अभी जो पुरानी समय से एक परिपाटी चले आ रही है कि जो सरकार की एजेंसियां हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे आरडी हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, इनका दायित्व जो है वो ये है कि जो इनके पास शहर इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उसके बाद एक जगह का 2 बार टैक्स क्यों देना चाहिए। और आपके मदद से, आपके कलेक्टर साहब के माध्यम से जो कुड़की उड़की का ऑर्डर निकल रहा था वो तो रुक गया। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। एक और चीज आपके संज्ञान में लाया था साहब, जो आपने तत्काल बोला, मेरे ख्याल से वो भी आप शायद बोलेंगे आपके उसमें, जैसे रवि भवन उसका उदाहरण है। एक पूरे प्रदेश में ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं जहां पे ओनर का इंटरेस्ट नहीं है या ओनर का कुछ फाइनेंशियल दिक्कत है। वहां पे जो छोटे छोटे बिजली के उपभोक्ता हैं उनको जो 8 रुपया 7 रुपया जो एक्चुअल पैसा है पर यूनिट का वो लगना चाहिए, उसके बदले पूरे कॉम्प्लेक्स का 1 मीटर हो गया उनको सब मीटर के द्वारा जो कनेक्शन जा रहा है 13-14 रुपए दे रहे हैं छोटे छोटे व्यापारी। वो आज आपके पास से ये भी अगर निर्णय आ जाएगा तो प्रदेश में ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं जहां हमारे छोटे व्यापारी पीड़ित हैं। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। ये एक साहब वहां से इशारा मैं समझ गया साहब, रेलवे में छत्तीसगढ़ सबसे अधिक रेवेन्यू दे रहा है और छत्तीसगढ़ में रेलवे का ट्रिब्यूनल नहीं है। वो पता नहीं कितने साथ से बात उठा रहे हैं, तो वो बात मैं आज ज्ञापन दे दूंगा साहब को। साहब 2-3 ज्ञापन और आए हैं, आपके जाने के पहले मैं आपको जरूर विनोद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पूरे व्यापारियों की, पूरे 8 लाख व्यापारियों की बात, 33 इकाइयों की बात आज अमर परवानी जी ने हमारे अध्यक्ष के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचाई है। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम सबके हृदय में बसने वाले हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने आशीर्वाद से हम सब व्यापारियों को अनुग्रहित करें। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 63वें वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम के अध्यक्ष और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भाई अमर परवानी जी, हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय भाई मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय भाई विलास पात्रा जी, आदरणीय मंत्री जी, प्रमोद दुबे जी, अजय भसीन जी, उत्तम बोलसा जी, राजेश गंदी जी, मनमोहन अग्रवाल जी, विक्रम सिंह जी, राम लम्हान जी, आशुदामन वाधवानी जी, महेंद्र कुमार धारीवाल जी, हनुमान प्रसाद जी, मांगेलाल मालू जी, दीपक बल्लेवाल जी, अमृत सिंह जी, अश्विन गर्ग जी, मधु अरोड़ा जी, कामजी पटेल जी और सभी जिलों से, तहसीलों से आए सभी व्यापारी बंधुओं व साथियों, पत्रकार मित्रों,
विधायक हमारे रश्मि आशीष सिंह जी जो बिलासपुर से आई हैं, सभी पत्रकार मित्रों, सबसे पहले नव वर्ष के आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। 2022 बीता है, 2023 हम सब स्वागत करते हैं। बहुत ही खुशनुमा माहौल है। कोरोना के विस्का से बाहर आए हैं, जहां से आया था उस माल को वापस भेज दिए चीन। इस साल फसल भी बहुत अच्छी है और अभी तक के 88-89 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हम लोग कर चुके हैं। 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन की संभावना भी है। पिछले 4 वर्षों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया विभिन्न हितग्राहियों के खाते में गया है, डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है। चाहे किसान हो, चाहे गौपालक हो, चाहे लघु संग्राहक हो, चाहे मजदूर हो, और 1.5 लाख करोड़ रुपया यदि आम जनता के जेब में जाए, पैसा फ्लो हो, तो इसका अर्थ व्यापारियों से ज्यादा कौन समझ सकता है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। अमर परवानी जी ने बहुत सारी बातें कही और मुझे याद भी है, यूनिक समाज में मेरा सम्मान समारोह रखे थे सिंधी समाज के द्वारा, और बड़े बेबाकी से पूछे कि आप किसानों के लिए कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। मन से सीधा कुछ तो मंच में बोले और सीधा खड़ा होकर बोले। अब मैं सुनता रहा। जब मेरी बारी आई, सबसे आखिरी में आता मुख्य अतिथि का, आज तो अमर परवानी कुछ विशेष रियायत कर दी है। मुझे सूरजपुर जाना है और शाम के पहले लौटना भी है, तो उन्होंने ये सुविधा दी है। उस दिन तो खूब स्वागत हुआ। उसके बाद जब मेरी बारी आई, मैं सोचता रहा मैं उनको क्या जवाब दूं। सब लोग सोच रहे थे मुख्यमंत्री जी हमको क्या जवाब देंगे। मैंने कहा भाई, जितनी राशि है किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, लघु संग्राहकों को जेब में डाल दिया, कि काम ये हुआ है कि आपके ग्राहक की जेब में पैसा डालने का काम कर दिया। केंद्र सरकार की जीएसटी की व्यवस्था आपने देखी है। जो उत्पादक राज्य है उसको जीएसटी कम मिलेगा, और जो ज्यादा उपभोग करेगा उसको जीएसटी ज्यादा मिलेगा। तो जहां कोई औद्योगिक इकाई नहीं है, केवल वहां कंज्यूम ही करना है, तो ज्यादा फायदे में जीएसटी। तो भाई हम तो उत्पादक राज्य, हमारे यहाँ खनिज है, हमारे यहाँ धान है, तो उत्पादन ही करते हैं, हमको तो जीएसटी मिलना नहीं। अब जरूरत यह है कि हमको खपत भी बढ़ाना है। तो खपत तब बढ़ेगा जब लोगों की जेब में पैसा रहेगा। तो हमने खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ा दी, तो निश्चित रूप से जीएसटी थोड़ा थोड़ा हमारा बढ़ रहा है। तो ये आवश्यकताएं थी। मैं तो केवल कुछ उदाहरण ही दे पाऊंगा। अनेक मंचों में हम लोग कभी व्यापारियों के संगठन में, तो कभी टेक्सटाइल वाले आमंत्रित करते हैं, तो कभी ऑटोमोबाइल वाले आमंत्रित करते हैं, और सारे लोग, खासकर जब मैं पंडरी गया था, व्यापारी बहुत खुश थे। दीपावली के समय मेरा खूब स्वागत आ रहा था। तो धीरे से मैं पूछा, जो अध्यक्षता कर रहे थे, कहानी इतने खुश क्यों? बोले भैया पहले मोटा माल बेचते थे, अब फाइन माल बेचते हैं, अब ब्रांडेड कपड़े चलते हैं, ब्रांडेड जूते, जो ब्रांडेड कपड़े। उसी प्रकार से दूसरे सेक्टरों में भी, ऑटोमोबाइल में भी देखेंगे कि 2018 में बीजापुर में एक ट्रैक्टर नहीं बिका था। कोरोना काल में 73 ट्रैक्टर मिले। एक विधानसभा है, छोटा सा विधानसभा, जहाँ 18 में एक भी गाड़ी नहीं थी,
वहाँ 73 गाड़ी बिक जाए और मोटरसाइकिल 1235 बिक जाए, 1250 मोटरसाइकिल बिक जाए, इसका मतलब है लोगों की जेब में पैसा आया। अब मैं जहाँ जाता हूँ, बस्तर या सरगुजा, किसी अंचल में जाऊँ तो 2 चीज़ मुझसे मांगते हैं, सड़क, पानी, बिजली, सब कंटिन्यूशन में चलते ही रहता है। नई चीज़ क्या? नई चीज़ ये है कि जब भी जाता हूँ किसी विधानसभा में, तो गांव में जाता हूँ तो एक तो मांगते हैं स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुलवा दो, हमारे बच्चे भी अंग्रेजी पढ़े। दूसरी मांग है वो बोले भैया बैंक खुलवा दो, आप कोऑपरेटिव खुलवाते तो कमर्शियल बैंक खुलवा दो, लेकिन हमारे यहाँ बैंक होना जरूरी है। बैंकिंग वही करता है जिसको, पहले तो किसानों की स्थिति ये थी कि दीपावली के समय कहीं चपरासी भी आ जाए किसी बैंक का, तो बड़ा किसान है वो खेत की तरफ निकल जाता था पीछे दरवाजे से, क्योंकि वो नोटिस ही देने आए हैं। और आज स्थिति ये है कि लोगों के पास इतना पैसा पहुंच रहा है कि बैंक में सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी रहती है और पैसा नहीं निकाल पाते, दूसरे तीसरे दिन जाना पड़ता है। ये स्थिति 1.5 लाख करोड़ निकालने में भी समय लगेगा, और वो गरीब से गरीब आदमी से लेके बड़े से बड़े किसान के बीच में हो जा रहा है। तो इस प्रकार से जो स्थिति है उसमें सुधार हमने की है। नए जो संसाधन हैं वो हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति भी हमने बनाई है। अभी जो नए स्वाद लेने के जिनको नया स्वाद लेना है, तो आजकल मिलेट्स हमने शुरू किया। वैसे भी इंटरनेशनली ये 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया हुआ है, हम उससे आगे हैं। पिछले साल 52,000 क्विंटल हमने मिलेट्स खरीदा। अब कई लोग, अभी मनमोहन पूछ रहा था मुझे कह रहे थे कि अब वो मिलेट्स क्या है ये पूछते हैं। हर समय मुख्यमंत्री मिलेट्स की बात करते हैं, मिलेट्स है क्या, तो बताना पड़ता है कि मिलेट्स मतलब कोदो, कुटकी, रागी। तो फिर उसको कैसे बनाते हैं, तो ये टीवी वाले हैं ना, एक आदमी सब आप लोग अपना आधा घंटे कार्यक्रम दो भाई, कैसे रागी का हलवा, आप मूंग का हलवा खाते हो, सूजी का हलवा खाते हो, रागी का हलवा खा के देखिए वाला, उससे भी स्वादिष्ट आपको मिलेगा। मूंग हलवा के स्वाद अलग है, सूजी का हलवा का अलग स्वाद है, लेकिन रागी की जो हलवा है वो आपको बहुत आनंद देगा। उसी प्रकार से कुटकी का आप खीर खाइए, चावल, हमारे छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे दाने के चावल होते हैं, लेकिन कुटकी का आप खीर खाइए वाला, उसका स्वाद अलग है बिल्कुल। और शरीर के लिए इनमें जो तत्व है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है मिलेट्स। तो और पूरे देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट हमारे छत्तीसगढ़, कहाँ के नथिया नाव गाँव में हमने 22 प्रकार के उत्पाद हैं, उसमें पास्ता भी मिल रहा है। तो मिलेट्स कैफे भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो गृहिणियों को मिलेट्स का हम लोगों को देना पड़ेगा, पकाते कैसे, बनाते कैसे, तो वो जरूर हम लोगों को वितरण करना चाहिए, ताकि वो खुद घर में बना के देखें, उसका लाभ उठा सकें। तो देश में सबसे ज़्यादा, और इस साल तो हमारा मतलब उसमें इनपुट सब्सिडी दी है, तो 1.5 से 2 गुना हमारी वृद्धि होगी मिलेट्स खरीदी में। तो हमको इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने की आवश्यकता है। आजकल गोबर के बारे में बहुत सब लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन व्यापारी बंधु हैं, गौ सेवा को अपना धर्म मान के निरंतर गौशाला भी खोले हैं शहरों में, और नियमित गौशाला जाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं और सेवा भाव से करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लोग पैसा कमाने की सोचने लगे और सरकार के पैसे जाता गया, लोग पैसा खाते गए, चारा गाय मिली नहीं, गाय दुबली होती गई, और जो गौशाला चलाने वाले मोटे होते गए। लेकिन वो प्रयोग असफल रहा, और हम लोगों ने जो 2 रुपये किलो में गोबर खरीदी गौठान बनाने का काम, और गौठान के बाद उसमें धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीज़ें उत्पादन, जो महिला सशक्तिकरण के बारे में भाई अमर परवानी कह रहे थे, तो हम लोगों ने सब कुछ वहाँ बनाने शुरू किया। आज स्थिति ये है कि 10,000 गौठान हमारे बन गए हैं, और 5,000 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। सरकार उसको पैसा नहीं देती। 5,000 गौठान ऐसे हैं, अभी मैं 4 करोड़ रुपये रिलीज करके आया हूँ, जिसमें हम 1.5 करोड़ राज्य सरकार दिया और 2.5 करोड़ गौठान समिति को दिया।
कुछ दिनों बाद हम 5,000 का उठान है वो स्वावलंबी हो चुके हैं, मतलब 60-66%। 2 साल के भीतर गोबर खरीदने के लिए अब हम पैसा नहीं दे रहे उनको गौठान समिति को। और एक गौठान समिति के पास 9-9, 10-10 लाख से 15-16 लाख रुपए तक के जमा हो चुका है। वो गोबर बेच देती है, वर्मी कंपोस्ट जो पैसा है वो उनका शेयर जो होता है उसके हिसाब से, मतलब साल भर के अंदर में 100% हमारे जो गौठान है वो स्वावलंबी हो जाएगी, सरकार को पैसा देना नहीं पड़ेगा। वहीं उसमें बहुत सारी गतिविधियां संचालित है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग 300 खोले हैं, 600 करोड़ रुपए हमने रिलीज कर दिया है, वो बन रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप अपनी फैक्ट्री यदि खोलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे छोटे उनके रूरल इंडस्ट्रियल पार्क गाँव में जो हमारे व्यापारी बंधु हैं छोटा उद्योग वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आपको जमीन डाइवर्सन कराने की जरूरत नहीं, खरीदने की भी जरूरत नहीं, शेड बनाने की जरूरत नहीं है, पानी की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं, बिजली बिल आधा मिलेगा आपको, अप्रोच रोड बना देंगे आप सभी जगह। जितने 30 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो हर विधानसभा हर ब्लॉक में 2, तो आपको कहीं कुछ जरूरत नहीं। जो उत्पादन करना व्यापारी जो है, ठीक है उद्योग आप नहीं लगाना चाह, लेकिन जो उत्पादन कराना चाहते हैं उसको ट्रेनिंग दिलवा दीजिए, वो आपको उसी गुणवत्ता के आपको निर्माण करके दे देगा, सस्ता भी मिलेगा, आप जाकर देख भी सकते हैं कैसा बन रहा। जो बाहर से सामान आ रहा है उसे तो आप देखने क्वालिटी देखने के लिए आपको सूरत जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा या साउथ जाना पड़ेगा। ये तो यही बन रहा है, तो आप कभी किसी दिन भी जाकर आप दे सकते, घंटे भर में देख के आ सकते हैं। ये व्यवस्था हमने कर दी ताकि आपको अब बहुत सारे जो अभी आप कर रहे थे छोटे प्लाट के रजिस्ट्री ये वो कोई झंझट नहीं है, हजारों एकड़ जमीन मिल रही है आपको रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से। जमीन के मालिक आप नहीं होंगे जरूर, नहीं हर गौठान में वो है ही रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मतलब इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं बनेगा, इसमें मछली पालन, कुक्कुट पालन, गौ पालन वगैरह जो आते हैं ना वो सब नहीं होगा। इसमें स्पेशलाइजेशन ये होगा कि जो चीज गौठान में नहीं बन रहा वो चीज बने, तो वो आप लोग उसके बल्कि एक्सरसाइज आप जिला स्तर पे तहसील स्तर पे सब लोग आए वो एक्सरसाइज करिए ताकि वो जो जमीन हम दे रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और यही उत्पादन हो। चीन वालों हम मार देंगे छत्तीसगढ़ के लोग, लेकिन क्या बनाना चाहते हो बताइए, कलेक्टर को बता दीजिए, सीओ को बता दीजिए, निश्चित रूप से आपको मौका मिलेगा, हम देंगे सबको। हाँ करिए, कलेक्टर बोल देता हूँ है ना, एसडीएम हो तहसील लेवल पे कर ले, सीओ कर ले, बहुत सारी चीजें हैं जो उत्पादन कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ मान लो भेड़ बकरी चराने वाले हैं गडरिया में, ऊन यहाँ बनता नहीं, बस भेड़ मार खाते भरे, ऊन का कुछ बनता नहीं है। ट्रेनिंग लीजिए, एक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में लागू कर दीजिए। हमारी छत्तीसगढ़ में इस सीजन में खूब सब्जी का उत्पादन होता है, भाजियों का उत्पादन होता है, टायर लगा दीजिए। अभी 1 रुपए किलो टमाटर को खरीदने वाला नहीं, उसी कार के टायर में कर दीजिए, बिक रहा है। तो हम तो हर चीज, जैसे अभी हमने राइस मिल जो उद्योग मरने की कगार पर, हमने ऐसा आकर्षक रेट दिया 120 रुपया प्रति क्विंटल मिलिंग का, तो 304 से 1 साल में राइस मिलों की संख्या बढ़ गई। हमारी कोशिश है कि सभी क्षेत्र में आगे बढ़े। तो आज कुछ मांग अब भाई अमर परवानी जी ने की है, अब उस पर आ जाता हूं। बजट भाषण है, राशन की बात भी हो जानी चाहिए। पिछले समय में क्या क्या हुआ उसके बारे में अमर परवानी जी बहुत विस्तार से बता चुके हैं, चाहे गुमास्ता एक्ट की बात हो, चाहे ऑनलाइन बिक्री की बात हो, चाहे छोटे प्लाट के भूखंड के रजिस्ट्री की बात हो, वो सब बातें उन्होंने कह दी है। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं आएगा तखतपुर वाले गाड़ी। तो पहली बात यह है, ई मानक CSIDC रेट कॉन्ट्रैक्ट के नए नियमों के अनुसार राज्य के उद्योगों द्वारा निर्मित
वस्तुएं क्रय करना अनिवार्य बनाया गया है। राज्य के बाहर निर्मित होने वाली वस्तुओं का क्रय सिर्फ राज्य में रजिस्टर्ड जीएसटी नंबरधारी व्यापारियों से क्रय अनिवार्य है। राज्य को व्यापारियों के से लाभ होगा। अब लाभ होगा तो ताली बजाओ, नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अभी होलसेल कॉरिडोर के बारे में अमर जी ने बहुत लंबी बात कही है। अब इसमें यह है कि 500 एकड़ भूमि चेंबर की मांग पर आरक्षित की गई है और अधिक की जरूरत पड़ेगी और 1000 बोले 1000 की जमीन को दिक्कत नहीं। अब भूमि के लैंड यूज जो परिवर्तन करना है उसकी कार्रवाई अंतिम चरण में है। 1 माह में कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कंसल्टेंट नियुक्ति होती निविदा जारी है और आगामी 3-4 माह में निर्माण आरंभ कर दिया जाएगा। दूसरा, मंडी शुल्क में छूट। पोहा मुरमुरा के उद्योगों को मंडी टैक्स में छूट प्रदान करने की अधिसूचना 1 सप्ताह के अंदर कर दी जाएगी। बाहर से आयातित कृषि उपज धान को छोड़कर पर 100 रुपया मूल्य पर मात्र 0.5% मंडी शुल्क और 0.25% कृषक कल्याण शुल्क लगाने का निर्णय लिया जा चुका है। चेंबर की मांग पर अवैध निर्माण के नियमितीकरण के सरलीकृत प्रावधान तैयार किए गए हैं। पूर्व के नियमितीकरण नियमों के अव्यवहारिक होने के कारण से अधिकांश आयोजन निरस्त हो गए थे। मैंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि नियमितीकरण अधिनियम लाना है तो ऐसे नियम बनाओ जिसमें सबको लाभ हो, अन्यथा नियम लाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार के द्वारा लाए गए नियमितीकरण अधिनियम में एक अन्य ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि आवासीय प्रयोजन हेतु सुरक्षित भूमियों पर यदि व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है तो उनका भी नियमितीकरण किया जाए या मांग भी चेंबर की तरफ से आए। 31 दिसंबर 2022 तक नियमितीकरण हेतु प्राप्त आवेदन का निराकरण 31 मार्च 2023 तक करने के निर्देश सभी कलेक्टरों को जारी किए जाएंगे। इसके बाद प्राप्त आवेदन पर भी त्वरित निराकरण किया जाएगा। थोड़ा सा इसमें जल्दी तेजी लानी पड़ेगी भैया आपको। रवि भवन एवं अन्य बड़े कॉम्प्लेक्सों में व्यापारी भाइयों को निजी मीटर लेने में कठिनाई आने तथा 20 वर्षों से समस्या का हल न होने की मुझे जानकारी दी गई। अभी अमर परवानी ने भी ये बात कही है। इस निर्णय हेतु विद्युत नियामक आयोग जो कि स्वतंत्र अधिकरण है की सहमति आवश्यक होगी, किंतु मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोगों की मांग के अनुरूप आगामी 3-4 माह में समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा। राज्य के सभी बाजारों में यातायात सुधार, पार्किंग, यातायात पुलिस की व्यवस्था की जाएगी। जो आपने मांग की है उसमें सभी शहरों में सभी बाजारों में इस प्रकार की व्यवस्था और सभी बाजारों में सीसीटीवी की सुविधा प्रदान की जाएगी। बाजारों में प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त की जाएगी। स्वच्छता और शौचालय की भी व्यवस्था सभी बाजारों में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। अब एक और जो बिंदु है जिसके चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो भवन बनाने के लिए जो जमीन आप मांग कर रहे हैं, चूंकि आपने वो हेल्थ डिपार्टमेंट की जमीन आपने मांग ली है तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट मतलब शासन को फिर से वापस लेना, एक बार दे दिए तो वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है। न केवल हेल्थ डिपार्टमेंट, चाहे आप कुक्कुट पालन के लिए जमीन दे दें, आप चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाने की बात करते हैं। दुर्ग में कलेक्ट्रेट बिल्डिंग बनाना है और वो जेल के बगल में 60-65 एकड़ जमीन है, वो मुर्गी पालन केंद्र है, उसको वापस लेने में पसीना छूट गया। अभी तक क्या हम वहाँ मतलब फाउंडेशन मतलब स्टोन मतलब ईटा नहीं रख पाए। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी जमीन देख लीजिए
जो शासकीय हो, मैं कलेक्टर को भी निर्देश कर देता हूँ, ये महापौर भी बैठा हुआ है और हमारे विधायक भी बैठे हुए है ना, ये लोग देख लें, खाली जगह आप देख लें जो आपके सुविधाजनक हो। और बीच में हो, क्योंकि व्यापारियों को बैठक करना है तो मैं तो राजधानी दे दूंगा, वो उतना दूर व्यापारी कहाँ जाएगा। यही कोई खाली भूखंड देख लीजिए रायपुर में और राजस्व की भूमि हो तो कोई दिक्कत नहीं, अलॉटमेंट करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट से आप जमीन मांगेंगे तो बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि उसमें वन विभाग वन मंत्री बैठे हैं, वन विभाग की जमीन हमको लेना है तो उसमें बड़ी कठिनाई होती है। वो वो बोलना आसान है, लेकर बताओ मुझे, आओ सहमत होना नहीं बोले, लेकर बताओ। हमारे भाई किसी डिपार्टमेंट की जमीन है, चाहे इसको सिंचाई विभाग कोई डिपार्टमेंट की जमीन है, यदि उसको लेना मैं बताओ, आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जमीन आपकी आपको अपने कार्यकाल में शुरू करना है तो राजस्व की भूमि देखिए, समझ गए ना, जो शासन की भूमि है उसको देखिए, तत्काल 2-4 महीने में मिल जाएगा आपको। तो इसी शब्दों के साथ आप सब व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, अमर परवानी जी को जी। अब ये है कि अमर परवानी जी ने कहा कि भाई ऑनलाइन इसे खरीदी करने जाते हैं कि बाजार जाने में बड़ी परेशानी, पार्किंग करने और वहाँ टॉयलेट वगैरह की सुविधा नहीं होती, बहुत सारी बातें हैं। अब सभी बाजारों को बढ़िया, पुराने जितने बाजार हैं उसको स्मार्ट बाजार के रूप में डेवलप करना है और इसके लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दूंगा। और इजाज जहाँ बैठा हुआ है तो आदेश तो ही मान लो, सभी बाजारों को स्मार्ट बाजार बना। थैंक यू, धन्यवाद। खड़े होकर मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें कि आज उन्होंने अपने पूरे छत्तीसगढ़ से आए व्यापारियों के लिए सौगात का पिलाना खोला है। मैं एक निवेदन और करूंगा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से कि जो भी चीज लागू हो रही है वो सिर्फ रायपुर के लिए लागू ना हो, छत्तीसगढ़ के एक शहर में, एक डिस्ट्रिक्ट में वो लागू होनी चाहिए, ऐसा हमारा विनम्र निवेदन है। क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ रायपुर का नहीं है, छत्तीसगढ़ के कोने कोने का है। जो भी स्थिति परिस्थिति बने, जो रायपुर के लिए बने वो बिलासपुर के लिए भी बने, और जब इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो तो वो दिल्ली राजरा में भी बने। बीएसपी की जमीन का हस्तांतरण कैसे हो पाएगा उस पर भी एक काम आगे बढ़े। अब मैं निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि जो स्पॉन्सर्स हमारे रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे मदद किया है, प्लीज उनको मोमेंटो आपके हाथ से दिलवाना चाह रहे हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगा वचन दूत टाटा ग्रुप के चेयरमैन, सहेली ज्वेलर्स के चेयरमैन। एक मिनट, मैं ये बात आपके लिए नहीं है, ये बात इनके लिए जो स्वागत किए हैं, फूल वगैरह नहीं दिए, अच्छी बात, हम लोगों को आदत माला पहनने की है, गुलदस्ता लेने की। पहली बार पुस्तक दिए हैं, लेकिन पुस्तक को ना वो कवर करके ना दें भैया। आजकल ना जैसे शनि के वक्त में दृष्टि रहती है, वैसे IT ED वालों को दृष्टि छत्तीसगढ़ पर है। काफी बांध के दिए हैं, उसमें कवर कर दिए हैं पुराने पेपर से, वो हटा के दे तो ज्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। मैं अभी बुलाना चाहूँगा वचन दूत टाटा ग्रुप के चेयरमैन, सहेली ज्वेलर्स के चेयरमैन सुनील जैन जी, मदन जी, बोंजेलो कैफे के ओनर विजय जी। खाता बही दिया गया है सेपरेट में। स्वतंत्र मिश्रा, आपका जो विचार है माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने दे दिया है। सहेली ज्वेलर्स, बोंजेलो कैफे एंड बेकरी, उर्ला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, बस सीएम है, रायपुर थोक स्टेशनरी विक्रेता संघ, श्री राम थोक सब्जी विक्रेता संघ समिति डुमरतराई, देखना छत्तीसगढ़ लेमिनेट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन।